तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइनेप्स क्या है। तो अगर हमारे पास दो न्यूरॉन हैं और एक न्यूरॉन के जो एक्सॉन है उसकी जो एंडिंग है हमें जानते हैं, उसको हम साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, और जो दूसरा न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं उसकी जो क्लोज एसोसिएशन है, उसके बीच में जो गैप है उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो क्या हम साइनेप्टिक नोब को यहाँ पे प्री साइनेप्टिक यानी कि साइनेप्सिस से पहले प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और जो डेंड्राइट है उसकी जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, यानी कि साइनेप्सिस के बाद का मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, सिग्नल एक्सॉन के थ्रू, हमारे फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू होते हुए आ जाता है हमारे साइनेप्टिक नोब में, जहाँ पे होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं और वो रिलीज़ होकर चले जाते हैं जो ये रिसेप्टर्स बने होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स पे लगने के बाद ये डेंड्राइट्स के थ्रू होते हुए इंफॉर्मेशन पास करते हैं अगले न्यूरॉन पर। तो साइनॉप्सिस क्या थी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो हमें केमिकल साइनेप्सिस में देखने को मिलता है और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में यह हमें एब्सेंट मिलता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये वाला एरिया बीच का, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्लोज एसोसिएशन में होते हैं दोनों न्यूरॉन, जबकि केमिकल साइनेप्स में दोनों न्यूरॉन जो है आपस में थोड़ी सी गैप शो करते हैं, और यही केमिकल साइनेप्सिस हमारे ह्यूमंस में ज़्यादा कॉमन है। सिग्नल एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी। एक्साइटरी जैसे एसिटाइल कोलिन और एड्रेनल। एक्साइटरी कैसे याद रख सकते हैं, कुछ करने की क्षमता देने वाला, कुछ करने वाला, हाउस द जोश, हाई सर बुलाने वाला एड्रेनलिन, और उसके साथ एसिटाइल कोलिन। इनहिबिटरी आराम दिलाने वाला, बेकार करने वाला, जैसे कि डोपामिन, रिलैक्स हो जाता है इंसान, और सेरोटोनिन उसी के साथ गब्बा, गब्बर मारेगा गब्बा। गामा एमाइनो एसिड, इसका क्या नाम होता है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा का फुल फॉर्म। तो अब हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स कंडक्शन। कुछ भी नहीं है, आसानी से समझेंगे इसको सिंपल वर्ड्स में। हमारे पास एक एक्सॉन है, तो हम क्या ये बोल सकते हैं जो एक्सॉन के अंदर वाला पार्ट है उसको हम इंट्रासेलुलर, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे जब हमारे एक्सॉन के पास कोई सिग्नल नहीं हो रहा होता पास, यानी कि हम उसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, जब कोई सिग्नल नहीं होता, तब जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये किसको एलो करती है अपने आर पार जाना और किसको नहीं, ये पहले जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा परमेबल होती है पोटेशियम के, जो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम के परमेबल होती है, यानी कि पोटेशियम ही हमारा ऐसा एक आयन है जिसको मीज़ा मिला हुआ है किसी भी देश में जाने का और किसी भी देश में अंदर आने का। एक्स्ट्रा सेलुलर में भी जा सकता है और इंटर सेलुलर में भी, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भी। मगर हमारा जो नेगेटिव प्रोटीन है और जो सोडियम है वो ठहरे गुंडे, उनको ना बाहर जाने देते हैं और ना ही अंदर आने देते हैं। जो सोडियम है वो अंदर नहीं आ सकता और जो नेगेटिव है वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे इनसाइड मेम्ब्रेन में पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन होता है और आउटसाइड मेम्ब्रेन में खाली सोडियम होता है। अब जो नेगेटिव है, आपको नाम से ही लग रहा होगा कितना नेगेटिव इंसान है, तो उसको भाई बाहर नहीं भेजो, लोगों को ख़राब कर देगा, उसको घर के अंदर ही रखो। और सोडियम को घर के अंदर मत लाओ, क्योंकि सोडियम जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो धमाका हो जाता है, इसलिए उसको भी घर के बाहर ही रखो। बच्चा हमारा पोटेशियम, जिसको वीज़ा मिला हुआ है कहीं भी अंदर बाहर आन जान करने का। तो सबसे पहले हम रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इसमें हमें 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, रेस्टिंग, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और फिर से पोलराइजेशन, यानी कि वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना। जब रेस्टिंग स्टेज पे होता है तब कोई सिग्नल इसमें नहीं होता, और हम देख ही सकते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा एक्सोनल मेम्ब्रेन है हमारे यहाँ, और ये वाला स्पेस जो होता है वो इंट्रासेलुलर और बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये जो पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, हमारे पास जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसमें लगा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, सोडियम और पोटेशियम को अंदर और बाहर करता है, क्योंकि जो सोडियम था वो और जो नेगेटिव प्रोटीन था वो कहीं अंदर बाहर खुद नहीं कर सकते।
तो इसलिए हमें सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत पड़ी। अब होगा क्या, पहले क्या था ना कि अंदर में भी सोडियम थे, अंदर बाहर भी पोटेशियम थे। तो सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, अंदर से बाहर 3 सोडियम ले जाता है और बाहर से अंदर 2 पोटेशियम लेकर आ जाता है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है याद रखने वाली कि 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। इससे होगा क्या, नेट चार्ज, नेगेटिव प्रोटीन तो है ही है, नेट चार्ज हम देखते हैं। अगर हम नेगेटिव प्रोटीन को एक सेकंड के लिए साइड भी कर दें, भूल भी जाएं, तब भी अगर बाहर हम देखें तो ज़्यादा पॉजिटिव है यानी कि बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर कम पॉजिटिव है यानी कि उस रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव पोटेंशियल देखने को मिलता है या चार्ज देखने को मिलते हैं। तो इसी पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं और इस स्टेट को हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं। ये जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये 70 मिली वोल्ट तक चले जाता है, -70 मिली वोल्ट तक चले जाता है। इसका आगे भी बहुत काम आएगा जिससे मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा बाकी स्टेप्स को। हाँ, तो अब हम डीप पोलराइजेशन में जाएंगे, जब हमारे पास सिग्नल आएगा और वो सिग्नल आगे पास करेगा एक्सॉन से, तो क्या होगा। तो होगा ये, जैसा कि हमने क्या देखा था कि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया था और अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया था, यानी कि बाहर जो थे वो सोडियम थे और अंदर जो था वो पोटेशियम था। सही कहा, चमका। तो अब क्या है, हमारे सोडियम गेटेड चैनल सबसे पहले खुलेंगे, क्योंकि बाहर सोडियम है। तो उन सोडियम को अगर हम अंदर ला ले और जो पोटेशियम है वो तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि खाली सोडियम गेटेड चैनल्स खुले हैं। तो ये जो बाहर के सोडियम थे उनको अंदर ला लेंगे। अंदर ला लिया तो अंदर जो है ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है अंदर, तो ऑब्वियसली बाहर उसके रिस्पेक्ट में कम पॉजिटिव है, यानी कि उसको हम नेट, अगर हम बोले तो नेट नेगेटिव रहेगा और अंदर पॉजिटिव रहेगा। इससे हमें क्या देखने को मिला कि जो अब पोटेंशियल है उसका नाम पड़ा एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमने खुद सोडियम गेटेड चैनल्स को खोला और ये पोटेंशियल अब +30 मिली वोल्ट तक चले जाता है, जो कि यहाँ हमें -70 मिली वोल्ट तक देखने को मिला था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था तो नेट चार्ज नेगेटिव होगा जहाँ कम पॉजिटिव हो, यानी कि बाहर हमें पॉजिटिव कम देखने को मिले थे और अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था, जिसकी वजह से बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव बोला गया। उसके बाद आ जाता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, अब ये वाला जो सोडियम गेटेड चैनल्स खुलने के बाद जो सोडियम अंदर आ गए, इसकी परमेबिलिटी लाइन लिखी हुई थी एनसीईआरटी पे कि ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं, तो उसके कुछ ही टाइम बाद सोडियम गेटेड चैनल्स भी खुल जाते हैं, क्योंकि ये स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए सोडियम गेटेड चैनल्स खुल गए और जो सोडियम अंदर थे उनको अब हमने बाहर ले लिया। आई एम सॉरी, पोटेशियम गेटेड चैनल्स खुल गए और जो अंदर पोटेशियम थे उनको हमने बाहर ले लिया, और अब पोटेशियम बाहर चले गए और सोडियम अंदर रह गए। तो बाहर वापस से अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अंदर तो नेगेटिव प्रोटीन वही था ना, तो इसलिए अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और बाहर की तरफ फिर से पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमें पहले स्टेट में देखने को मिला था। अब फ़र्क क्या है यहाँ पे, फ़र्क ये है कि रीपोलराइजेशन स्टेट में बाहर पोटेशियम और अंदर सोडियम, वहीं रेस्टिंग वाले स्टेट में बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम। ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अब हम इसको वापस सीधा भी करेंगे, जल्दी करेंगे, देखेंगे हम कैसे इसको सीधा कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना था कि यहाँ पे 70 से भी पीछे चले जाता है, -90 तक चले जाता है, तो इसको हमें वापस 70 तक लाना ही है ना। तो उसको हम लाएंगे हाइपर पोलराइजेशन के जरिए। होगा क्या कि एक्सोनिमल जो हमारे मेम्ब्रेन था उसके ऊपर सोडियम पोटेशियम गेटेड ATPase पंप, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप शॉर्ट में खुल जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर जो सोडियम थे वो बाहर चले जाएंगे और बाहर जो पोटेशियम था वो अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से पहले जैसा केस आ जाएगा जब पहला रेस्टिंग पोटेंशियल था। तब जो हमारे सोडियम और पोटेशियम की स्थिति थी अब वही वापस हो जाएगी, और ताकि वापस पोलराइजेशन बन जाए। तो ये है हमारा नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जिसको आप एक और बार देखिए और इस वाले पार्ट को भी एक बार पढ़िए। ये पढ़ने के बाद डेफिनेटली, और ये वाले चीज़ पढ़ने के बाद डेफिनेटली सारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में।